Hello everyone, I'm Ashok Kumar. Today I'm going to teach you the book Footprint Without Feet. The topic is The Midnight Visitor. The Midnight Visitor has been written by Robert Arthur. Possible, a secret ascent. Students, in this story you will see the characters. The first character is Possible. Possible is a secret ascent. Second character is Max. Max is also another secret ascent. Second character is Max. It is also secret ascent. And third character is Fowler. Fowler is writer, who does the work of writing. Possible, a secret ascent is expected to get a very important paper. Possible एक secret ascent है जो एक important paper का इंतजार कर रहा है. Max another secret ascent. Max जो है ये दूसरा secret ascent है. Points a pistol at Possible and demands the paper from him. Max जो है अन्य गुप्तचर पर जो है, सीक्रेट एजेंट का मतलब गुप्तचर होता है, इसको स्पाई भी बोला जाता है, उस पर जो है पिस्टल तान देता है और उससे कागज की मांग करता है. Does he get it? अब क्या वह कागज उसको मिलता है या नहीं मिलता है, यही स्टोरी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्स उस पेपर को लेने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है. Now we are going to start the story. Possible did not fit any description of a secret ascent Fowler had ever read. यहां पे बता रहा है कि Possible किसी भी तरह से एक गुप्तचर के विवरण में फिट नहीं बैठता था जो फॉलर ने पढ़ा था. Possible did not fit any description of a secret agent. मतलब secret agent में जो description होना चाहिए वो Possible में Fowler कुछ नहीं पाया. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Possible had a room, Fowler felt let down. उस फ्रांसीसी होटल के अंधेरे, ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरे, और उसमें फॉल स्मेल था, अंधेरे और दुर्गंध युक्त गलियारे में से जिस होटल के कमरा में Possible रहता था, फॉलर उसके पीछे पीछे चलता हुआ निराशा का अनुभव कर रहा था. मतलब कि फॉलर सोचा था कि ये एक सीक्रेट एजेंट है और ये जोखिम भरा काम करता है, तो इसका जो लिविंग होगा बहुत ही स्टैंडर्ड होगा, इसका लुक होगा बहुत ही डरावना होगा. लेकिन ऐसा कुछ फॉलर Possible में नहीं पा रहा था. एंड
इट वॉज अ स्मॉल रूम, और जिस रूम में ऑसबल रहता था वो एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वो भी 6th फ्लोर पे, जो सबसे टॉप फ्लोर था उस बिल्डिंग का। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और छोटा सा कमरा था जिसका वातावरण एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए, मतलब रोमांचकारी कार्य के अनुकूल बिल्कुल ही नहीं था, और ऐसा फॉलर कभी सोचा भी नहीं था। ऑसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अब यहां पर है कि ऑसबल, एक बात है कि मोटा था, और ऑसबल बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और ऊपर से ऑसबल का जो बोलने का तरीका था, बोलने का जो ढंग था, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो जर्मन और फ्रांसीसी लैंग्वेज जो है काम चलाऊ रूप में बोलता था, लेकिन उसका जो अमेरिकन एक्सेंट भी था वो समाप्त नहीं हुआ था, जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस ले आया था। You are disappointed, Oswald said visibly over his shoulder. आप निराश लगते हो, ऑसबल जो है अपनी गर्दन घुमा करके कहा। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूं, एक जासूस, जो एस्पियोनेज का मतलब होता है गुप्तचरी, जो गुप्तचरी और खतरे का काम करता। You wished to meet me because you are a writer. आपको मुझसे मिलने की इच्छा हुई क्योंकि आप एक लेखक हैं। यंग एंड रोमांटिक, आप जो है युवा हैं, रोमांच पसंद हैं। यू envisioned mysterious figures in the night, आपने रात के समय के रहस्यमय चीजों जैसे बंदूक की आवाज, the crack of pistols, drugs in the wine, शराब में नशीली दवाओं को मिलाने की कल्पना। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into the hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored, the fat man chuckled to himself
as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. In this paragraph we say इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, परंतु इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, परंतु इसके बजाय आपको यह नीरस शाम एक छोटे आदमी के साथ फ्रांसीसी संगीत हॉल में बिताना पड़ा। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, जिसके हाथों में काले नैनों वाली सुंदरियों के हाथ संदेश प्राप्त होने की बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए एक साधारण टेलीफोन संदेश प्राप्त होता है। You have been bored, आप उब गए होंगे। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room. तब वह स्वयं मुस्कुराया जब वह अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। Stood aside to let his frustrated guest enter, और उसका परेशान अतिथि अंदर आ जाए। You are disillusioned, Oswald told him. आप भ्रमित हो, oswald ने कहा। But take cheer, my young friend, बोला कि मेरे युवा मित्र, cheerful रहो, प्रसन्न रहो। Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. एक महत्वपूर्ण कागज जिसके लिए अनेक पुरुषों और महिलाओं ने अपना जीवन खतरे में डाला है, ऐसे कागज को मेरे पास आते हुए someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? और जल्दी ही किसी दिन वह कागज इतिहास को प्रभावित करेगा। इस विचार में नाटक है, क्यों है ना? As he spoke, Oswald closed the door behind him. और यह सब कहते हुए Oswald जो है अपने पीछे के दरवाजे को बंद किया। Then he switched on the light. तब उसने कमरे की बत्ती जलाई। And as the light came on, और जैसे ही बत्ती जली, Fowler had his first authentic thrill of the day. तो जब ही बत्ती जली, फॉलर को उस दिन का पहला वास्तविक रोमांच मिल गया। और halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. तब उसने देखा कि कमरे के मध्य में एक आदमी अपने हाथों में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था। Oswald blinked a few minutes
झपकाता रहा। मैक्स ही विज्ड, वो जो है मैक्स जोर से सांस लेकर कहा, यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो समझता था कि तुम बर्लिन में होंगे। What are you doing here in my room? अब तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?